किडनी स्टोन या किडनी का पथरी एक बार बन गया, इलाज लिया, ठीक हो गया। 6 महीने के अंदर दोबारा बन गया। ऐसे सिचुएशन बहुत पेशेंट इनकाउंटर करता है। सर 2 बार बन गया, 3 बार बन गया, इस सिचुएशन में क्या करूं, कौन सा टेस्ट कराऊं? परिवार में भी किसी को स्टोन बनता भी है नहीं, क्यों ऐसे बन रहे? क्या क्या ब्लड टेस्ट या क्या क्या टेस्ट करना है, उसमें सबसे पहले ब्लड में क्या क्या लेवल हम पहले देखते हैं। ब्लड टेस्ट में सबसे पहले यूरिक एसिड, अगर यूरिक एसिड ज़्यादा है वो पथरी बनता है। यूरिक एसिड का स्टोन ही बहुत कॉमन है। ब्लड में सबसे पहले यूरिक एसिड देखना है, कैल्शियम लेवल देखना है, फॉस्फोरस लेवल। कैल्शियम फॉस्फोरस अगर ज़्यादा है तो वो भी पथरी बना सकता है। यूरिया क्रिएटिनिन, किडनी का काम कितना चल रहा है वो बेसिक इंफॉर्मेशन देता है। इसके अलावा ब्लड में पैराथायराइड हार्मोन लेवल, PTH पैराथायराइड हार्मोन लेवल, ये क्यों टेस्ट करना पड़ता है? अगर इस हार्मोन का लेवल बॉडी में ज़्यादा है, कैल्शियम ज़्यादा ऑब्जॉर्व होगा, ब्लड में कैल्शियम ज़्यादा सर्कुलेशन में रहेगा, उस कारण के वजह किडनी में कैल्शियम डिपॉजिट हो सकता है। विटामिन डी लेवल चेक करना पड़ता है। सो ब्लड में क्या क्या लेवल चेक करेंगे? यूरिक एसिड, कैल्शियम, फॉस्फोरस, विटामिन डी, पैराथायराइड हार्मोन लेवल, यूरिया क्रिएटिनिन, ये सारा बेसिक ब्लड लेवल चेक करना होगा। अगर इसी में कोई ज़्यादा है, फॉर एग्जाम्पल यूरिक एसिड ज़्यादा है, रिकरेंट स्टोन बनने का चांस है, वो चेक करके ट्रीटमेंट लेना होगा। सर ये क्या यूरिया क्रिएटिनिन ज़्यादा है तो स्टोन बनेगा क्या? यूरिया क्रिएटिनिन ज़्यादा है तो स्टोन नहीं बनता है, लेकिन ये दिखाता है किडनी का काम कम है, उस कारण के वजह फॉस्फेट स्टोन बन सकता है। ठीक है, एक ब्लड में तो देख लिया। फिर नेक्स्ट यूरिन। यूरिन सिंपल टेस्ट या यूरिन रूटीन माइक्रोस्कोपी बोला जाता है, उसमें क्या देखते हैं? पीएच, सबसे इंपॉर्टेंट पीएच। सर पीएच क्या है? पीएच पेशेंट का यूरिन ज़्यादा तरफ एसिड स्टेटस में है या बेस स्टेटस में है, अगर उस वैल्यू से आपका स्टोन क्यों ज़्यादा बन रहा है, कौन सा टाइप का बन रहा है, वो क्लू मिलेगा। पीएच आप टेस्ट देखोगे खुद पता चल जाता है पीएच। अगर एक सैम्पल रिपोर्ट तो वीडियो में ही डाल रहे हैं, उसमें देख लेना, पीएच जैसे लिखा होगा। पीएच देखना है। एक तो पीएच देख लिया, दूसरा WBC पसल RBC कितना है ये भी देखना पड़ता है, क्योंकि अगर पेशाब में बार बार इन्फेक्शन हो रहे हैं, एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ स्टोन ज़्यादा हो सकता है। किडनी में इन्फेक्शन हो रहा है, पेशाब का वो यूरिनरी ट्रैक्ट बोलते हैं, उसमें इन्फेक्शन हो रहा है, बार बार इन्फेक्शन हो रहा है, उस कारण की वजह स्टोन बन रहा है, ये भी हो सकता है। इसलिए तीनों चीज़ देखना पड़ता है। क्रिस्टल, कोई क्रिस्टल जैसे पास हो रहे क्या, कैल्शियम का क्रिस्टल, ऑक्सलेट का क्रिस्टल जैसे रिपोर्ट में दिखाई देता है, कैल्शियम ऑक्सलेट का क्रिस्टल जैसे पास हो रहे या नहीं, ये यूरिन रूटीन माइक्रोस्कोपी में देखते हैं। ये ज़्यादातर पेशेंट तो देखते ही आते हैं, सर ये सारा देख लिया, सारा नॉर्मल है, अभी क्या करें? इस सिचुएशन में एक टेस्ट आता है 24 आवर्स का यूरिनरी टेस्ट। 24 घंटे का पेशाब को कलेक्ट करके फिर भेजना पड़ता है। ये तो टीडियस प्रोसेस है, कोई भी ये चाहता नहीं पेशाब को कलेक्ट करे, लैब में ले जाए पूरा। अगर बार बार पथरी बन रहे तो ये टेस्ट आपको सही इन्फॉर्मेशन देगा। 24 आवर नॉर्मल डाइट पे, ये नहीं टेस्ट बेच रहे इसलिए आप डाइट बर्गर पिज़्ज़ा वगैरह लेते हो तो अवॉइड कर लिया, लेकिन टेस्ट के बाद में रेगुलर नॉर्मल पिछला 6 महीना यूजुअली आप क्या डाइट लेते हो, कितना पानी लेते हो, उसके हिसाब से आप रेगुलर रूटीन डाइट पे रहोगे। अगला दिन 24 आवर्स का यूरिन कलेक्ट करके भेजना पड़ता है। इस 24 आवर यूरिनरी में यूरिनरी लेवल कितना है वो देखेंगे, कैल्शियम कितना है, ऑक्सलेट कितना है, सिस्टीन कितना है, यूरिक एसिड कितना है, सोडियम सबसे इंपॉर्टेंट। अगर सोडियम ज़्यादा है स्टोन अपने आप बनने का चांस है, क्योंकि यूरिन बहुत कॉन्सेंट्रेट हो जाता है। वो 24 आवर यूरिनरी सैंपल रिपोर्ट में सारा चीज़ आ जाएगा। मैग्नीशियम कितना है, सिट्रेट कितना है। सिट्रेट अगर मैग्नीशियम ज़्यादा है स्टोन यूजुअली बनता नहीं, इसलिए सारा लेवल देख के कुछ कम है तो उसी हिसाब से रिप्लेसमेंट देना पड़ता है। एक तो ब्लड में हमने बेसिक देख लिया, यूरिन रूटीन माइक्रोस्कोपी में देख लिया ज़्यादा तरफ। अगर ये नॉर्मल है तो उसके बाद ये टेस्ट आता है 24 आवर यूरिनरी टेस्ट। 24 आवर में 24 मतलब एक दिन सुबह 9 बजे से कल सुबह 9 बजे तक यूरिन में कौन सा कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, उसी हिसाब से ट्रीटमेंट मॉडिफाई होता है। ये तीसरा है।
चौथा सीटी स्कैन या अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड तो बेसिक टेस्ट मोस्टली कर देते हैं, लेकिन उससे किडनी का रास्ता का क्लियर आइडिया मिलता नहीं, इसलिए बहुत बार सीटी स्कैन बिना कंट्रास्ट का, एनसीसीटी केयूबी, उससे क्या मिलता है इन्फॉर्मेशन? उससे कोई एनाटॉमिकल प्रॉब्लम, मान लो नॉर्मली एक ड्रेनेज सिस्टम है, ड्रेनेज सिस्टम में कोई भी ब्लॉक है, उधर सेडिमेंट रुकता है, उससे पथरी बनता है। नॉर्मली किडनी, 2 किडनी है, उसका ट्रैक है, पीछे एक हम इमेज दे देंगे, 2 किडनी है, उससे ट्रैक आके नीचे ब्लैडर रहता है। अगर ट्रैक में या किडनी के अंदर रास्ता पेशाब कहाँ बन के नीचे आता है, अगर वो ट्रैक ठीक नहीं है तो उधर भी पथरी बनता है। इसलिए ये बेसिक पूरा कंप्लीट पैनल टेस्ट है। ये टेस्ट करके 99.5% तो कारण मिल जाता है क्यों पथरी बन रही। ब्लड टेस्ट में यूरिन 24 आवर टेस्ट, एनसीसीटी के, सर ये सारा कर लिया, सारा नॉर्मल है, फिर क्या करें, बार बार स्टोन बन रहे हैं ब्लड में। लास्ट हम बाइकार्बोनेट लेवल भी एक बार देख लेते हैं, तो नहीं एसिडोसिस बन रहे ब्लड में, एसिडोसिस जैसे बन रहे, उस कारण की वजह स्टोन बन रहे। एक लेवल, एक टेस्ट। सब्सिक्वेंट लेवल, पेशेंट का क्या हिस्ट्री है, पेशेंट किस कारण के कितना बार पथरी बन गया, पहले क्या क्लू था, एक साथ हम सारा टेस्ट नहीं करते हैं, एक पेशेंट का इंडिविजुअलाइज डिसीजन लेते हैं, किसका कौन सा टेस्ट प्रायोरिटी होगा, किसका कौन सा टेस्ट बाद में करेंगे, एक टेस्ट पेशेंट का सिचुएशन के हिसाब से लेता है। लेकिन ये पूरा कंप्लीट रिकरेंट स्टोन के लिए बार बार पथरी बन रहे, ये सारा चेक करना पड़ता है। इसके बाद भी सारा टेस्ट कर लिया फिर भी बन सकता है क्या? अगर जेनेटिक कारण है, फॉर एग्जांपल ब्लड में, यूरिन में सिस्टीन लेवल ज़्यादा है, पथरी बन सकता है। अगर ऑक्सलेट लेवल बनने का चांस है, हाँ जी पथरी बन सकता है। बिना कारण का जेनेटिक कारण, अगर प्री डिस्पोजिशन बोलता है कि नहीं, वो यूरिन जैसे एनवायरनमेंट है उसमें पथरी बना जाता है, उन लोग को भी पथरी बन सकता है। वो जेनेटिक टेस्ट है, वो फाइनल सबसे लास्ट है जेनेटिक कारण। लेकिन इसमें एक कारण क्लियरली मिल जाता है, ज़्यादातर अब 24 आवर यूरिन टेस्ट से ही पता चल जाता है। 2 बार बन गया, तीसरा बार बन रहे तो यूजुअली ब्लड टेस्ट एक क्लू मिल जाता है, यूरिक एसिड ज़्यादा रहता है, फास्फोरस ज़्यादा रहता है। ये आज का इन्फॉर्मेशन है। इससे रिलेटेड कोई डाउट है तो कमेंट में लिख देना, हम आगे डिस्कस करेंगे। नमस्कार।